सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान को वोट के जरिए इक्तदार से निकाला गया। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं है, वजीर आजम बनना चाहती हूँ ना वजारत आला के ओहदे पर फोकस है। मजीद बिन की जानिब से कहा गया कुर्सी मेरी तरजीह नहीं, पार्टी को मजबूत करने का मिशन है। कैप्टन सफदर ने जो भी कहा इनफरादी हैसियत में कहा। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मोहतरम है, मेरी कोई अना है ना ही झूठ बोल सकती हो। मरियम नवाज की जानिब से यह कहा गया है कि इमरान खान को वोट के जरिए इक्तदार से निकाला गया, इदारों से ख्वामखा लड़ाई अक्लमंदी नहीं, वजीर आजम बनना चाहती हूँ ना ही वजारत आला के ओहदे पर फोकस है। कुर्सी मेरी तरजीह नहीं, पार्टी को मजबूत करना ही मिशन है। कैप्टन सफदर के हवाले से कहा कि जो भी उन्होंने कहा इनफरादी हैसियत में कहा। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मोहतरम है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी कोई अना है ना ही झूठ बोल सकती हूं। इमरान खान को वोट के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कुर्सी मेरी तरजीह नहीं, पार्टी को मजबूत करना ही मिशन है। और मजीद भी कहा कि कैप्टन सफदर ने जो भी कहा इनफरादी हैसियत में कहा। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मोहतरम है, मेरी कोई अना है ना ही झूठ बोल सकती हूँ। मरियम नवाज की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया इमरान खान को वोट के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया, इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं है। मजीद भी उनकी जानिब से कहा ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ ना वजारत ओहदा के लिए कोई फोकस है। और मजीद भी कहा कि कुर्सी मेरी तरजीह नहीं, पार्टी को मजबूत करना ही मेरा मिशन है। कैप्टन सफदर ने जो भी कहा इनफरादी हैसियत में कहा। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मोहतरम है, मेरी कोई अना है ना ही झूठ बोल सकती हूँ। जी बिल्कुल, मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान को वोट के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया, इदारों से ख्वामखा लड़ाई में कोई अक्लमंदी नहीं है, वजीर आजम बनना चाहती हूँ ना ही वजारत आला के ओहदे पर फोकस है। कुर्सी मेरी तरजीह नहीं, पार्टी को मजबूत करना ही मिशन है। मजीद कहा कि कैप्टन सफदर ने जो भी कहा इनफरादी हैसियत में कहा। और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में कहा कि बहुत मोहतरम है, मेरी कोई अना है ना ही झूठ बोल सकती हूँ। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से क्या मजीद कहा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज के दूसरा रोज जो कि मरियम नवाज ने मसरूफ दिन गुजारा इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के साथ गैर रस्मी एक मुलाकात भी रखी जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि कैप्टन सफदर जो है वो उन्होंने उनके वजीर आजम ना बनने के हवाले से एक पेशगोई की है, तो उन्होंने कहा कि उनका एक इनफरादी बयान है, उस पर वो कोई तबसरा नहीं कर सकते और उसका जवाब वो खुद ही देंगे। और दूसरी जानिब फिर सवाल हुए कि शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो सीनियर क़यादत है उनके चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर खफा है। उस पर उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी उनके बड़े भाई की तरह हैं और उनका वो एहतराम करती हैं और वो चाहती हैं कि वो उनकी रहनुमाई उनके साथ रहे, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि वो उनके ताबे उनके काम करे। तो इस हवाले से भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए। और फिर सिविल बालादस्ती के हवाले से भी उनसे सवालात हुए, तो उन्होंने कहा कि सिविल बालादस्ती की तहरीक जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने हमेशा चलाई है वो हमेशा सबके सामने रही है और उसी का जो है वो खमियाजा भी भुगतना पड़ा है नवाज शरीफ को। उन्होंने इलेक्शन से मुतालिक ये कहा कि इलेक्शंस जब भी होंगे मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है, मैदान में उतर चुकी है। और कहा कि इलेक्शन जब भी होंगे मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है, मैदान में उतर चुकी है। जावेद हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बात करेंगे सेक्रेटरी खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान तनाज़ा मजीद बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा होने का इम्कान है। सेक्रेटरी खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक के बायस लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, मुल्तान समेत दीगर अजला में अक्सर फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई हैं। सेक्रेटरी खुराक ने 10 मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब ने भी सेक्रेटरी खुराक से रिपोर्ट मांग ली है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि किसी भी फ्लोर मिल्स मालिक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का अभी तक फैसला नहीं हुआ। हड़ताल पर उकसाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने वाले अशखास का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और यहां पर आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आवाम की गर्दन पर छुरी IMF की है मगर हाथ शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान का है। 172 अरब रुपए के टैक्स लगाकर लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। वो जेहल में महंगाई मकाऊ मार्च के दौरान शुरका से खिताब कर रहे थे। खरब ड्राई का क्या है? एक PDM, PTI और पीपल्स पार्टी, ये खरब ड्राई का है। इन्होंने कर्जे लिए हैं,
انہوں نے قرضے لے کر ہڑپ کیے ہیں. ان کے کارخانے چلتے ہیں, ان کی شوگر ملز چلتے ہیں, ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہے, اور جب مصیبت کا وقت آتا ہے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ قربانی دیں. آج چوری IMF کی ہے اور ہاتھ شہباز شریف کا, عمران خان کا اور زرداری کا ہے, اور گلا آپ کا ہے, عوام کا ہے. حکومت کہتی ہے 172 ارب کا ٹیکسز مزید آپ کو دینے ہوں گے. آپ اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیں, کیا تمہارے اندر مزید ٹیکسز برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس. قائم فنڈ ترکیہ اور شام کے متاثرین کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا. NDMA کو متاثرین کی ضروری امدادی سامان خریدنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے. پاکستانی ریسکیو اہلکار لوگوں کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ پاکستان ترکیہ اور شام کے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی امداد جاری رکھے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قائم فنڈ ترکیہ اور شام کے متاثرین کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا. دوسری جانب بات کریں گے سیکرٹری خوراک پنجاب اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان تنازع مزید بڑھ گیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں آٹے کی مصنوعی قلت پیدا ہونے کا امکان ہے. سیکرٹری خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان ڈیڈ لاک کے باعث لاہور, راولپنڈی, سرگودھا, ملتان سمیت دیگر اضلاع میں اکثر فلور ملز بند کر دی گئی ہیں. سیکرٹری خوراک نے 10 ملز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کر دی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی سیکرٹری خوراک سے رپورٹ مانگ لی ہے. دوسری طرف سیکرٹری خوراک کا کہنا ہے کہ کسی بھی فلور ملز مالک کے خلاف فوجداری کارروائی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. ہڑتال پر اکسا کر غذائی قلت پیدا کرنے والے اشخاص کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ عوام کی گردن پر چھری IMF کی ہے مگر ہاتھ شہباز شریف, آصف زرداری اور عمران خان کا ہے. 172 ارب روپے کے ٹیکس لگا کر لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. وہ جہلم میں مہنگائی مکاؤ مارچ کے دوران شرکا سے خطاب کر رہے تھے. کرپٹ رائے کا کیا ہے؟ ایک PDM, PTI اور پیپلز پارٹی, یہ کرپٹ رائے کا ہے. انہوں نے قرضے لیے ہیں, انہوں نے قرضے لے کر ہڑپ کیے ہیں. ان کے کارخانے چلتے ہیں, ان کی شوگر ملز چلتے ہیں, ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہے, اور جب مصیبت کا وقت آتا ہے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ قربانی دیں. آج چوری IMF کی ہے اور ہاتھ شہباز شریف کا, عمران خان کا اور زرداری کا ہے, اور گلا آپ کا ہے, عوام کا ہے. حکومت کہتی ہے 172 ارب کا ٹیکسز مزید آپ کو دینے ہوں گے. آپ اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیں, کیا تمہارے اندر مزید ٹیکسز برداشت کرنے کی ہمت ہے؟